नमो नमः। आज हम महाकवि माघ प्रणीतम शिशुपाल वधम माघ काव्य के मंगलाचरण को पढ़ेंगे। श्रीहपति श्रीमत शासितुम जग जगन्निवासो वसुदेव सत्मनि वसन दर्शा अव अंतर अमराद हिरण्यगर्भांग भुवम मुनिमहरि। श्रीहपति श्रीमत शासितुम जग जगन्निवासो वसुदेव सत्मनि वसन दर्शा अव अंतर अमराद हिरण्यगर्भांग भुवम मुनिमहरिः। श्रीहपति श्रीमति शासितुम जग जगन्निवासो वसुदेव सत्मनि वसंद दर्शा अव अंतर अमराद हिरण्यगर्भांग भुवम मुनिमहरिः। प्रस्तुत पद्य में महाकवि माघ ने शिशुपाल वधम महाकाव्य में जो हमारे मंगलाचरण होते हैं, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक, इन मंगलाचरणों में यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया है। देव अधिपति इंद्र का संदेश लेकर आकाश मार्ग से उतरते हुए देवर्षि नारद को द्वारिकापुरी में स्थित भगवान कृष्ण ने किस तरह से उनकी वर्ण की जो शोभा है उसमें देखा, उसी का उल्लेख महाकवि माघ ने उक्त श्लोक में किया है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। सबसे पहले हम इस श्लोक के अन्वय को देखते हैं। श्रीह पतिः जगन निवासः जगत शासितुम श्रीमतिः वसुदेव सद्मनि वसन हरिः अमरात अवंतरंतम हिरण्यगर्भांग भुवम मुनिम ददर्शः। श्रीह श्रीह जो पद्य है यह पद्मावती यानी लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त होता है। श्रीहपति यानी लक्ष्मी के पति यानी लक्ष्मी के स्वामी। श्रीहपति यानी लक्ष्मी के स्वामी भगवान विष्णु और विष्णु भगवान के अवतार ही भगवान श्री कृष्ण थे। तो यहाँ पर महाकवि माघ का जो प्रयोग हुआ है, ये श्रीपति शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है कि श्रीहपति यानी भगवान श्री कृष्ण जगन निवास यानी जगत जगन निवास यानी इस जगत के आधारभूत तत्व, इस जगत के निर्माणकर्ता, इस जगत के आधारभूत तत्व और जगत शासितु और इस जगत को पर शासन करने वाले, इस जगत को चलायमान करने वाले, इस जगत को नियमित करने के लिए, इसको प्रभावमयता में लाने के लिए, इस सृष्टि के पालनकर्ता, संहारकर्ता और इस सृष्टि को चलायमान करने के लिए उनके संदर्भ बता रहे हैं कि जगतम शासितु यानी इस जगत के आधारभूत इस संसार को नियमित करने के लिए, इस संसार को चलायमान करने के लिए। फिर कहते हैं श्रीमती या श्रीमती शब्द का जो प्रयोग है वो हुआ समृद्धि से युक्त यानी ऐश्वर्य से युक्त यानी समृद्धि से युक्त वसुदेव सद्मनि वसन यानी वसुदेव सद्मनि यानी वसुदेव के घर में वसन यानी निवास करते हुए यानी वसुदेव के घर में जन्म लेते हुए श्रीहपति जगन निवास यानी लक्ष्मी के अधिपति यानी लक्ष्मी के पति तथा इस जगत के आश्रयभूत और इस जगत को शासित करने के लिए और समृद्धि से युक्त वसुदेव सद्मनि यानी वसुदेव के गर्भ में वसन यानी जन्म लेने वाले हरिह यानी उन भगवान श्री कृष्ण ने अब भगवान श्री कृष्ण जी के बाद अब नारद जी के संदर्भ में बता रहे हैं महाकवि माघ कि अम्बरात अवंतरंतम। अम्बरात अम्बरात का अर्थ आकाश से और अवंतरंतम यानी अवंतर का अर्थ होता है उतरते हुए, है ना, यानी आकाश से उतरते हुए हिरण्यगर्भांग भुवम, हिरण्यगर्भांग भुवम यानी हिरण्य के गर्भ से उत्पन्न हुए यानी हिरण्यगर्भांग जो है वो प्रजापति परमपिता ब्रह्मा के लिए आया हुआ है। और देवर्षि नारद को जो हमारे परमपिता ब्रह्मा है उनके अंग से उनकी उत्पत्ति हुई, उनके उत्संग से नारद जी उत्पन्न हुए हैं। इसी संदर्भ में यहाँ पर कवि ने नारद जी को देवर्षि ऋषि बताते हुए सप्त ऋषियों के अंतर्गत उनकी उल्लेखित करते हुए बता रहे हैं कि हिरण्यगर्भांग यानी परमपिता ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाले मुनि यानी उन मुनि को देखा, उन नारद को भगवान श्री कृष्ण ने देखा। एक साथ अर्थ को वापिस देखिए क्या कह रहे हैं महाकवि माघ कि श्रीहपति यानी लक्ष्मी के अधिपति, लक्ष्मी के पति, जगन निवास जगत है यानी इस जगत को शासित करने के लिए, शासितुम यानी इस जगत को शासन करने के लिए, चलायमान करने के लिए, नियमित करने के लिए, और श्रीहमति
यानी समृद्धि से युक्त वसुदेव सदमणि वसन, यानी वासुदेव के गर्भ में जन्म लेने वाले हरिय अमरात, यानी उन भगवान श्री कृष्ण ने अमरात अवंतरम यानी आकाश से उतरते हुए हिरण्य गर्भांग भुवम यानी प्रजापति यानी परमपिता ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए मुनि यानी मुनि को यानी उन नारद मुनि को देखा। इस प्रकार महाकवि माघ ने शिशुपाल वधम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के इस प्रथम श्लोक में वसंत छंद का प्रयोग कर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में हमें महाकाव्य के प्रारंभ में ये पता चल जाता है कि इसमें कौन सी घटना ली गई है, कौन कौन से पात्रों के बीच में वार्तालाप होगा, उसका उल्लेख महाकवि माघ ने इस श्लोक के प्रारंभ में किया। इसीलिए महाकवि माघ कह रहे हैं कि संपूर्ण संसार को शासित करने के लिए वासुदेव के गर्भ में निवास करते हुए लक्ष्मी के पति तथा जगत के आश्रयभूत भगवान कृष्ण ने आकाश से उतरते हुए परमपिता ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मा के पुत्र नारद ऋषि को देखा। इस तरह से यहाँ पर परीक्षा उपयोगी 2-3 प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला है कि शिशुपाल वधम में कौन सा मंगलाचरण किया गया है, तो यहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। कौन से छंद का प्रयोग किया गया है, तो वसंत छंद का प्रयोग किया गया। भगवान श्री कृष्ण ने आकाश मार्ग से उतरते हुए किसको देखा, तो भगवान श्री कृष्ण ने आकाश मार्ग से उतरते हुए नारद मुनि को देखा। और शिशुपाल वध पर महाकवि माघ के द्वारा रचित इस शिशुपाल वध पर कौन सी टीका मिलती है मल्लीनाथ की, तो यहाँ पर समंक्षा टीका मल्लीनाथ जी की यहाँ पर मिलती है। इस तरह से काव्य के प्रारंभ में महाकाव्य परंपरा के अनुसार महाकवि माघ ने वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया है। एक बार पुनः वाचन करते हैं श्लोक का। श्रीहपति श्रीमत शासितुम जगत जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसंतदर्शा अव अंतर अमरात हिरण्य गर्भांग भुवम मुनिम हरि। अगली वाली क्लास में हम अन्य महाकाव्य है, नाटक है, संस्कृत साहित्य के उनके मंगलाचरण को पढ़ेंगे। धन्यवाद।